अस्सलाम वालेकुम जी। जो लोग औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमल नहीं ठहर रहा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट तो ले ही रहे हैं, लेकिन कुछ डाइट प्लान डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जो खाने से हमल के प्रोसेस में रुकावट आती है। आप जो कुछ खाते हैं, जो खाना आप खाते हैं, आलमोस्ट 15 से 20% उसका रोल होता है आपकी प्रेगनेंसी होने में या ना होने में। क्योंकि अगर आपके खाने के अंदर नुकसानदेह चीज़ें हैं तो आपके अंदर एग्स सही नहीं बनेंगे, हस्बैंड के अंदर स्पर्म सही नहीं बनेंगे, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, फीमेल का पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होगा। तो बंद कर दीजिए ये खाने नुकसान देने वाले। अगर आपको बेबी चाहिए और जल्दी आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, 10 ऐसे फर्टिलिटी को नुकसान देने वाले खानों की बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो आप जाने अनजाने में खा रही होती हैं या खा रहे होते हैं। उनको आपने रोकना है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहले तो ये जान लें कि फूड यानी कि खाना किस तरह से आपके प्रेग्नेंट होने या ना होने को मुतासर करता है। क्योंकि जो कुछ आप खाते हैं, अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं तो 4 चीज़ें उससे होती हैं। नंबर 1, फीमेल के अंदर अंडा बनने का प्रोसेस बेहतर होता है अगर उसकी डाइट ठीक है, उस नुकसान देने वाली चीज़ें उसके अंदर नहीं हैं। पीरियड्स को रेगुलेट करता है खाना आपका। नंबर 2, मेल के अंदर स्पर्म के काउंट को और स्पर्म की क्वालिटी को ठीक करता है। नंबर 3, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती है, सोजिश इन्फ्लेमेशन कम होती है, तो कंसीव करने में आसानी रहती है। और नंबर 4, आपके हार्मोन्स बैलेंस के अंदर रहते हैं। लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जो इसके उलट करते हैं, यानी ये जो चारों चीज़ें मैंने आपको बताई, इन चारों को डिस्टर्ब कर देते हैं। और वही खाने आपने बंद करने हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो उनके अंदर जो पहला खाना है वो है प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड भी जिसको आप कह सकते हैं। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बाहर की जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें पकी हुई जो कि आपके घर में चूल्हे के ऊपर ना पकी हों, वो आपने नहीं खानी। इसकी आप एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसा कि आप बाहर जाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ या चिप्स वगैरह बनवा के खाते हैं, तो आप कभी उसको बनने के प्रोसेस को देखें कि एक तो ऑलरेडी वो आलू होता है, ठीक है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट निशास्ता बहुत ज़्यादा होता है। और जब उसको ऑयल या घी के अंदर डाला जाता है, जिसकी क्वालिटी भी आपको नहीं पता वो कब से पक रहा है, ट्रांस फैट होती है वो, उसके अंदर ये निशास्ता जब जाता है आलू, तो ये पक के एक ऐसा जहर बन जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजिश पैदा करता है, हार्मोन्स को ख़राब करता है, एग्स और स्पर्म की क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। और इनको खाने से आपका वेट बढ़ता है। जब वेट बढ़ता है तो बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, हार्मोन्स ख़राब होते हैं, और रिज़ल्ट क्या होता है कि आप बेबी कंसीव नहीं कर पाते। अब नंबर 2 पे जी कुछ यंग कपल्स हमारे पास आते हैं। यंग एज होती है फीमेल की, शादी को कुछ अरसा हुआ होता है, लेकिन कोशिश के बावजूद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होती। और फीमेल ये कंप्लेंट करती है कि वज़न उनका बढ़ रहा है, साइकिल उनका डिस्टर्ब है, चेहरे पे बाल, एक्नीज, पिंपल आते हैं, पीसीओडी सीवियर किस्म का उनको हो गया है एक्चुअली हार्मोन्स ख़राब होने की वजह से। डाइट पे जब गौर किया जाता है तो वो क्या खा रही होती हैं? समोसे, पकोड़े, बर्गर, शवारमा, ये चीज़ें बाहर से लेके खाती हैं। और कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, बल्कि जब ये बच्चियाँ स्कूल और कॉलेजेस जा रही होती हैं तो कैंटीन्स पे भी यही कुछ मिलता है और रूटीन में वो डेली खाती हैं। तो अगर आप साहिब औलाद भी हैं जो ये वीडियो इस वक्त सुन रहे हैं, तो खुदारा अपनी बच्चियों को घर से लंच बॉक्स बना के दें और कैंटीन का ये ट्रांस फैट वाला खाना मत खाने दें। अब नंबर 3, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताएं, जो फास्ट फूड वगैरह हमने डिस्कस किया, आप जब भी ये खाते हैं तो साथ में ये रूटीन बनी होती है कि आपने कोल्ड ड्रिंक लाजमी पीना है। अब ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोका ड्रिंक्स होते हैं, कोला ड्रिंक्स होते हैं, डाइट कोला है, सोडा ड्रिंक हैं, इनके अंदर शुगर का हाई कंटेंट होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो इनके अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के इंसुलिन को एकदम पीक पे लेके जाते हैं।
आपके हार्मोन्स ख़राब होते हैं और फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। तो रिसर्च से ये चीज़ प्रूव हुई है कि जो लोग डेली 500 ml तक इस किस्म का ड्रिंक पीते हैं, प्रेग्नेंट होने के चांसेस उनके अंदर काफ़ी कम होते हैं। इसके अल्टरनेट के तौर पे आप नींबू पानी पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर 4, सोयाबीन, सोया प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, सोया और सोया की प्रोडक्ट्स जैसे कि सोया मिल्क है, तो ये चीज़ें आपने बंद करनी है, क्योंकि सोयाबीन बेसिकली इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन होता है जो फीमेल के ओवुलेशन को डिस्टर्ब करता है और मेल के अंदर ये स्पर्म के प्रोडक्शन को ख़राब कर देता है। तो इसलिए सोया और सोया की तमाम प्रोडक्ट्स आपने बंद करनी है। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 15 से 20% आपकी डाइट मुतासर करती है प्रेग्नेंट होने को या ना होने को, तो 15 से 20% बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सिर्फ 1 से 2% के फ़र्क से भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते लोग। अब 90 डेज़ ही लगते हैं स्पर्म को बनने में और 90 डेज़ ही लगते हैं एग को बनने में। तो कम से कम अगर 3 माह तक आप अपनी खुराक के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे, ये गलत चीज़ें बंद करेंगे, सेहतमंद डाइट लेंगे, तभी आपको 3 माह के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होंगे। तो इसलिए ये मत कीजिएगा कि 1 से 2 हफ्ते डाइट प्लान को फॉलो करें, उसके बाद छोड़ दें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब नंबर 5 पे है जी अल्कोहल या स्मोकिंग। अब फीमेल के अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल 30% फर्टिलिटी को कम कर देता है और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है और स्पर्म के काउंट को कम करता है। अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो मत कीजिए। और हो सकता है कि ख़वातीन अल्कोहल स्मोकिंग यूज़ ना करती हों, लेकिन अगर आपके हस्बैंड करते हैं तो उनके अंदर भी स्पर्म के पैरामीटर डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए उनको भी इससे दूर रखिए। अब जी नंबर 6 पे बहुत ही मज़े की चीज़ है, सभी पीते हैं, वो है कॉफ़ी। लेकिन इसका एक्सेसिव यूज़ भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप 1 से 2 कप मैक्सिमम डेली के पीते हैं तो ये फिर भी अफोर्डेबल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कॉफ़ी आप पीते हैं तो फीमेल्स के अंदर स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्या होगा कि ब्लड फ्लो यूट्रस की तरफ कम करती है फिर ये, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेल होता है, बेबी को चिपकने में वहाँ पे मसला रहता है, आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स के बाकी लेवल ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है कॉफ़ी की, तो इसके बहुत से अल्टरनेट मौजूद हैं। आप नींबू पानी पी लें, आप ग्रीन टी यूज़ कर लें, आप जिंजर टी यूज़ कर लें, आप सौंफ की टी यूज़ कर लें, आप दालचीनी की चाय बना लें। ये सारी चीज़ें इनफैक्ट आपको फ़ायदा देंगी नुकसान देने की बजाय। अब नंबर 7 पे है जी प्रोसेस्ड मीट, हॉट डॉग्स, सॉसेजेस, बेकन, ये जो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि बाज़ लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है कि वो बाहर जाते हैं खाना खाने या बाहर निकलते हैं मार्केट में, तो अपने आप को ज़्यादा मॉडर्नाइज साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स होता है कि वो ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, मॉडर्न चीज़ें जैसा कि हॉट डॉग्स हैं, सॉसेजेस हैं, बेकन्स हैं, डब्बे के बंद फूड हैं, लेकिन बेसिकली ये गलत चॉइस होती है। चिकन खाएं, वाइट मीट खाएं या फ़िश लें तो फ्रेश बनवाएं और घर में पका के खाएं, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोसेस्ड है मीट या डब्बे का, इसके अंदर सोडियम नाइट्राइट होता है जो कि स्पर्म को कम करता है और फीमेल के हार्मोन्स को ख़राब करता है। अब नंबर 8 पे जी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दूध, मिल्क। हमारी डाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, परफेक्ट डाइट है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपने फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट लेनी है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, लो फैट मिल्क या स्किम्ड मिल्क जिसको कहते हैं, आपने नहीं लेना। या आसान अल्फाज में अगर समझाऊँ कि आप दूध को बॉयल करके जो उसको रख दें, आप कहते हैं कि वज़न बढ़ जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, उसकी मलाई आप उतार देते हैं, फिर आप यूज़ करते हैं, तो जैसे ही आप उसके ऊपर से फ़ैट निकाल देते हैं, साथ ही एसेंशियल हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स जो दूध के अंदर होते हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको पीसीओडी सीवियर किस्म का नहीं है, आपको डॉक्टर ने मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट मना नहीं की, तो हमेशा फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट ही यूज़ करें, इससे आपकी ओवुलेशन अच्छी रहेगी। अब नंबर 9 पे है जी वाइट ब्रेड, पास्ता, पैटीज, बाकरखानी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स।
इन शॉर्ट बेकरी की जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं ये आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं, अंडा बनने के प्रोसेस को कम करती हैं, हार्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को डिस्टर्ब कर देती हैं, इसलिए इनका भी बॉयकॉट कर दें। और नंबर 10 पे एक फ़िश होती है जिसके अंदर मरकरी का हाई कंटेंट होता है, जैसे कि ट्यूना फ़िश है, सोड फ़िश है, किंग मैकरल फ़िश है, तो ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ये भी नुकसानदेह है। तो इसकी बजाय आप फ्रेश फ़िश, सॉल्मन फ़िश लें, फैटी फ़िश लें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।